मेरे दोस्त कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया, लेकिन मैं ये कहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ कि संविधान को जलाने वाला मैं पहला इंसान होऊंगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये शब्द थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ये वही अंबेडकर हैं जिन्होंने भारतीय संविधान का जनक कहा जाता था, जिसने संविधान बनाने में पूरी ताकत झोंक दी, ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जिस संविधान को बनाया उसी को जलाने की बात करने लगे थे? किस बात से इतना नाराज हो गए थे? सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोकसभा में इस मुद्दे पर आज से 2 दिवसीय बहस की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, लगभग राजनीति में रुतबा रखने वाले सभी बोलेंगे संविधान खतरे में है जैसी बातें होंगी। खैर, हम इससे इतर आइए जानते हैं अंबेडकर संविधान जलाने की बात क्यों करने लगे थे। तारीख 2 सितंबर, साल था 1953। राज्यसभा में बहस चल रही थी संविधान संशोधन को लेकर और बाबा साहेब राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने के मुद्दे पर अड़े थे। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात भी कर रहे थे। इस बहस के दौरान बाबा साहेब ने कहा कि छोटे तबके के लोगों को हमेशा डर रहता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि संविधान मैंने बनाया है, मैं बताना चाहता हूँ इसको जलाने वाला पहला इंसान मैं ही होऊंगा। ये किसी के लिए ठीक नहीं है। कई लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर यह भी याद रखना ज़रूरी है कि एक ओर बहुसंख्यक हैं तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक ये नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दें। ऐसा करने से लोकतंत्र को ही नुकसान होगा। इस बहस से ठीक 2 साल बाद फिर वही मुद्दा उठा। अगर कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था तो वो थी तारीख, साल और अंबेडकर की बेबाकी। एक और नई तारीख आती है 19 मार्च साल 1955। राज्यसभा का सत्र चल रहा था। चौथे संशोधन विधेयक पर गर्मागर्म चर्चा हो रही थी। सदन में माहौल गंभीर था जब अचानक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अंबेडकर, जिसके नेतृत्व में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ था, जब वो सदन में पहुंचे तो उनकी ओर सभी की नजरें चढ़ गईं। चर्चा का विषय था भारतीय संविधान, अंग्रेजी में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन उस दिन अंबेडकर का ध्यान किसी और भी मुद्दे पर था। तभी डॉक्टर अनूप सिंह ने सवाल पूछा जो काफी समय से लोगों के मन में था। यह सवाल था अंबेडकर के एक विवादित बयान के बारे में। डॉक्टर अनूप सिंह ने सवाल पूछा था कि पिछली बार आखिर ऐसा क्यों बयान दिया गया कि वो पहले इंसान होंगे जो संविधान जलाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, उस वक्त डॉक्टर अनूप सिंह पंजाब से सांसद थे। अंबेडकर ने शांत मन से जवाब दिया, मैंने ये बयान पहले ही सोच समझ कर दे दिया था। पिछली बार जब मुझसे ये पूछा गया तो मैं ये जवाब नहीं दे पाया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने संविधान जलाने की बात कही थी। फिर उन्होंने अपने तर्क को समझाया। हम मंदिर इसलिए बनाते हैं ताकि देवता उसमें आए और वहाँ बस जाएं। लेकिन अगर मंदिर में भगवान की आने से पहले ही दानव आकर बस जाएं तो उस मंदिर को नष्ट करने के अलावा और क्या ही रास्ता बचता है। कोई भी मंदिर इस डर से नहीं बनाया जाता है कि उसमें असुरों का वास होगा। सभी चाहते हैं कि उसमें देवताओं का वास हो। यही कारण है कि मैंने संविधान को जलाने की बात की थी, क्योंकि अगर संविधान का उद्देश्य सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है तो इसका अस्तित्व बेमानी हो जाएगा। सदन में बैठे एक सांसद ने कहा कि अगर दानव मंदिर में आकर बस रहे हैं तो हमें मंदिर को नष्ट करने की बजाय दानवों को ही समाप्त कर देना चाहिए। अंबेडकर ने तुरंत इसका जवाब दिया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हम इतनी नफरत नहीं करते हैं। अगर आप ब्रह्मांड और शतपथ ब्रह्मांड पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि असुरों ने हमेशा देवताओं को हराया। उसके पास अमृत था जिसे लेकर वे देवताओं से जीतने में सक्षम थे। अंबेडकर ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर हम संविधान को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हमारे देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों हैं और संविधान का उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों को भी बराबरी का दर्जा मिले। हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस दौरान अंबेडकर ने संविधान में किए गए संशोधनों के बारे में भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। उनका मानना था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो ये केवल कागजों पर ही रह जाएगा। वे चिंतित थे कि देश का एक छोटा सा अभिजात वर्ग, जो देश की आबादी का 5% से भी कम था, लोकतंत्र को हाईजैक कर लेगा। इस कारण 95% जनसंख्या को संविधान के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। अंबेडकर का ये बयान केवल एक राजनीतिक विमर्श नहीं था, बल्कि उन्होंने संविधान के वास्तविक उद्देश्य
और उसके महत्व को लेकर अपनी चिंता जताई थी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।